हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। सॉरी, आज वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया क्योंकि कल बेटी का जन्मदिन भी है और प्लस एक्चुअली कामाख्या में कल माँ का पट खुलने वाला है, माँ का दरवाज़ा खुलने वाला है। अम्बुज मेले की तैयारी चल रही है। मुझे भी लोग जो भी मेरे ग्रुप वाले जो भेज रहे हैं सब कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे उनको भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्या है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कामाख्या से जुड़ने का मतलब ही होता है कि अगर आप कामाख्या की पंडित के साथ जुड़े हो तो आपको हर प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है। साल भर में एक बार अम्बुज का मेला लगता है, वहाँ पे चीज़ें जाती है और वहाँ से बहुत बड़ी शक्ति आती है। कामाख्या राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की शक्ति वहाँ से सबको मिलने वाली है। जो अभी कल भी 2-3 लोगों ने काम चालू करा है, और जो भी कराना चाहते करा सकते हैं। मैं ज़्यादा किसी को फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहुत जल्दी सब मंजिल पर पहुँचने वाले हैं, है ना। बहुत सारे जन अभी भी मुझे पूछ रहे हैं कि माँ, अगर अभी भी हम शक्ति लेते तो हमें गिफ्ट मिलेगा क्या। अभी भी जो शक्ति लेंगे ना, उनको भी ये अमावस्या के पहले, मतलब अभी आज शक्ति लेते हैं आजकल में, तभी उनको अमावस्या के दिन तक वो शक्ति मिल जाएगी, और उसके बाद उनको भी उनके पास गिफ्ट पहुंचेगा। उसके बाद सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं, उसके बाद सीधा दिवाली पे, क्योंकि मेरा काम हो चुका है, मुझे भी अपने बच्चे की तैयारी करनी है, ऐसी बात है। और एक और बात देखें, हो सकता है शायद मैं कुछ दिनों में दिल्ली में मिलूँ सबको 1 तारीख को, क्योंकि क्या है ना, इधर ईमानदारी का ज़माना नहीं है। कुछ ऐसा हुआ है, वो दिल्ली पहुंच के मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरे साथ अन्नू जी जा रही है मेरी, वहाँ पूरी टीम है हमारी। तो मेरी अन्नू जी ने कहा है कि विद्या जी ज़रा चलो, ज़रा हम देखेंगे कौन क्या कैसा है। तो हम बहुत जल्द, हो सकता है 1-8 हफ्ते में मैं दिल्ली दिखूँगी। मेरे बच्चे का तो काम है, लेकिन कुछ ऐसा काम है कि सामने वाला हमको बहुत कम में हाँकता है। तो दिल्ली में जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बोलिएगा। मैं ऐसी जगह मिलूँगी जहाँ पे हम सबको दिखेंगे। ये बात है, किसी को फेस टू फेस अब जवाब देना है, बहुत हो चुका क्योंकि ईमानदारी नहीं है। मतलब यहाँ पे इंसान को पैसे भी चाहिए, ऊपर से उनको ये भी प्रूफ चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ। तो मैं प्रूफ क्यों दूँ, मैं खुद दिल्ली पहुँच रही हूँ प्रूफ लेके। मतलब जीता जागता विद्या देवी पहुँच रही, विद्या देवी के साथ अन्नू जी और अन्नू जी की टीम पहुँच रही है। देखते कौन क्या बिगाड़ पाता है। इस बार कुछ ऐसा होगा जो अनदेखा होगा। बाकी जो शक्तियाँ लेना चाहते हैं, मैं अभी भी कहूँगी, कामाख्या का पट साल भर में 1 बार खुलता है। माँ का कपड़ा पूरी तरह से पूजा, ये जो माँ का कपड़ा दिया जाता है ऐसे नहीं दिया जाता है, इसको 1.25 लाख मंत्रों से जप करके अभिमंत्रित कर करके किया जाता है, जिससे एक अभिष्ट फल मिलता है, एक अजीब सी सुंदरता मिलती है। कोई बहुत बेहद मोटा आदमी हो, पतला हो सकता है, किसी को किसी से पीछा छुड़ाना हो तो छुड़ा सकते हैं, किसी की बैंड बजानी हो तो बजा सकते हैं, किसी को ऊपर तक पहुँचाना हो तो ये काम बहुत बखूबी गुप्त नवरात्रों में होता है। क्योंकि 30 तारीख से 28 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, और जितने लोगों ने मुझे इस बार किया है ग्रुप से लेकर, जो भी इग्नोर कर रहे हैं, उन सबकी बैंड भी इसी बीच में बजने वाली है। ऐसी बात है। नागिन के रूप में सबको दर्शन दिए, सबको, किसी को भी माँ ने नहीं छोड़ा है। जो भक्त है उनको भी दर्शन दिए, तो दुश्मन है उनको भी दर्शन दिए। सिर्फ दर्शन नहीं दे रही हैं, वो आगे कुछ होने वाला है उसका भी आगाह कर रही है। आज मेरी हाजिदा मखदूम शाह बाबा के दरगाह जाके आई है, सुबह उधर जाके उसने फ़ोटो भी भेजी है, उसने वहाँ पर दूध चढ़ाया है, सब जगह से हामी भरा है। स्नेहा मसोबा जाके आई है। रेणुका यल्लम्मा माँ नांदेड़ में मेरे लिए माँ को ओटी भरा गया है। धावजी पाटिल में मुर्गा छोड़ा गया है, अभिषेक किया गया है। मांडर की देवी काड़ूबाई में अभिषेक किया गया है और पूजा की गई है। तो सारी पूजा का प्रमाण, मेरा व्रत चालू है, पक्का है। मंडे को ही मेरा 7 दिन पूरा हो जाएगा, और मंगलवार को है अमावस्या, में जाऊँगी। अमावस्या के दिन वहाँ पूजा करूँगी, और उसके बाद मैं, देखिए एक और बात, कोई मुझे जाने से रोके ना रोके नहीं। लास्ट टाइम जिस ड्राइवर की वजह से मैं नहीं जा पाई थी, उसके साथ भी बहुत बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता चला है, मैं बाद में बताऊंगी उसकी करने की सज़ा उसको मिलेगी। मुझे कम में मत हाँका करो, समझ रहे हो। ये जो सब लोग नंबर बांट के एक दूसरे का नंबर लेके गेम खेलते हो, क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसा झटका लगा है, मैं आपको बता रही हूँ। मेरी बेटी का कल जन्मदिन है, और मेरी बेटी के जन्मदिन पे कौन मेहमान आ रहे हैं, ऐसे मेरे कोई भी फंक्शन में सेलिब्रिटीज़ आते हैं। बहुत दिनों बाद ये फंक्शन किया जा रहा है, तो सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। और ये बात हमने किसी को नहीं बताई थी कि सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, बस घर में हमारे 5-6 लोगों को ही ये बात पता थी कि ये लोग आ रहे हैं। और वो बातें किसी ऐसे इंसानों ने मुझे बोला, अरे आप क्या है, वो आ रहे हैं, हमको भी ज़रा मिलना है, ये। मैंने ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये बात है। तो अभी हमारा काम तो चालू है। बाकी शक्तियाँ कल की जो ये हम लोग कर रहे हैं, ये कुछ अलग चीज़ किया जा रहा है। ये कम से क्या, लॉकडाउन हो गया था और 4-5 साल बाद ये पार्टी की जा रही है। पार्टी की वजह से मेरी बेटी का जन्मदिन भी 18 साल की पूरी हो जा रही है, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। प्लस अब कुछ लोग मेरे दिमाग में बैठ गए, अब मुझे ये पता लगाना है कि ये बातें फूटती कहाँ से मेरे घर से, ये बात है।
बाकी लोगों की बैंड तो बजनी चालू हो गई है। मुझे हाजिदा ने बताया कि माँ आपकी हर खुशी से सबसे ज़्यादा कुमाता जलती हैं और क्या बोलते हैं मैडम माया जलती है। तो मैडम माया तो है ही चुदक्कड़, उसको तो जलने के सिवा कुछ काम आता नहीं है। गेंडी को उसको क्या पड़ी है, उसको कोई पूछता नहीं है। अब उसको ना पति पूछता है, ना जेठ पूछता है, ना बाहर वाला पूछता है, ना घर वाला पूछता है। खोल के भी बैठेगी तो क्या करेगी, ड्रेस का गेटअप भी वही है ना। कुमाता रान को तो कुछ पता नहीं है। वो साली ज़िंदगी भर दूसरों का छीन छीन के खाई है, तो उस रंडी को क्या पता रहेगा कि दूसरे की कमाई क्या होती है ना। वो दूसरों पे जलने का ही काम कर सकती है। इसीलिए आज उसके घर वाले सब आगे बढ़ चुके और वो वहीं की वहीं रह गई है। ऐसे ये सब गांठ फट्टू लोग हैं और इन सब तक मेरी अन्नू जी हम एनी वन जाने के लिए तैयार है। बोलती विद्या जी आप एक बार हाँ बोलो ना, उनके हाथों में खुजली हो रही है। एक दो जन और है जो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, उन तक भी मेरी अन्नू जी पहुँचने वाली। मेरी अन्नू जी ने कहा है विद्या जी ये जो लोग आप लोगों को इग्नोर करते हैं ना, मुझे बहुत हल्के में लेते हैं। अरे विद्या क्या कर लेगी, विद्या क्या कर लेगी ना, वो सिर्फ विद्या जानती है। मैं अगर ये फंक्शन में बिज़ी रहती हूँ तो समझ जाओ कि मेरे सिपह सलार लोग सब पीछे लगे हुए हैं। मेरा लड्डू आता है यहाँ पे, बहुत अच्छा खेलता है। अभी मेरी अन्नू जी भी उसको आके पूछी कि ये कौन है, तो बोलता आई है कि, और कल मुझे मम्मा बुला रहा था। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और एक और बात किसी और को भी बोलूँगी कि थैंक यू सो मच। भले तुम मेरे लड्डू को मेरे पास छोड़, मेरे प्रदू के पास छोड़, ये सोच के कि मेरा प्रदू उसके चक्कर में पड़ा रहेगा तो मेरे पास नहीं आएगा। मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों बहुत खुश हैं। हमें इतना प्यार के लिए टाइम नहीं चाहिए कि हम बच्चे के लिए टाइम नहीं निकालें। हमारे लिए बच्चे बढ़कर है, वो तो वेट कर रहे हैं। मैं दिन भर बच्चे के साथ खेलती रहती हूँ और मेरा प्रदू भी देखता है। मेरे लिए, मेरे लड्डू के लिए कोई भी दिल में जरा भी वो नहीं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। 24 घंटा छोड़ दो मैं खेलूँगी, क्योंकि बच्चे के आगे ना बीवी पति को नहीं देखती है। पति का कोई मीनिंग ही नहीं रहता, समझ लो। तो मेरे अंदर उतने सुलेमानी रहमानी कीड़े नहीं। मुझे तो बच्चे बहुत प्यारे हैं। मेरे तो देखो इशू आते हैं, सब आते हैं, सबके साथ खेलती रहती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ। माँ पहले बच्चों से प्यार करती है, ये बात है। तो ऐसी बात है। और जो जलने वाले हैं उनकी तो अब खैर नहीं है, क्योंकि हफ्ता भर होते होते एक्सीडेंट की खबर आएगी, और आएगी तो आएगी तो आएगी। मेरी मांडर की काड़ू देवी है। मैंने बोला सत्य की देवी है तू, सत्य की देवी है। धावजी पाटिल ने तुझे बंगाल देश से कहते ना वो सिद्ध करके लाया है। और बंगाल देश से अगर धावजी पाटिल ने अघोर विद्या सीखी है ना, तो बजा डंडा और लगा इनकी बैंड मादरचोद सबकी बजा, बस ठन 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 करते हुए आ। और दूसरी बात, जिन लोगों ने शक्तियाँ ली है मुझसे, कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की, करिश्मा परी की, उनका एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट मैं अमावस के बाद बताऊंगी। ऐसे तो सबको घर मिला है, गाड़ी मिली है, सब अगले महीने उन सबके घर पे पहुंचेगी। कितने लोग क्या बोलते हैं अब तक तो किसी को दिखा नहीं। बहुत लोगों को मिल गया, नहीं दिखाना है किसी को। बोलते हैं माँ क्यों दिखाएं, दिखाने के बाद भी लोग क्या बोलेंगे मालूम है, विद्या देवी के कोई सेटिंग के आदमियों के बोल देंगे। अब कोई सोचेगा विद्या देवी क्यों खुद नहीं जा रही। मैं जा रही हूँ, टेंशन मत लो। मेरे धावजी पाटिल ने कहा है ना, बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द मैं भी अपने घर में एंट्री करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले ज़रा हम दिल्ली में पैर रखेंगे, क्योंकि क्या है, ईमानदारी से कोई बात किसी को समझ में नहीं आती। अब समझाना है फेस टू फेस, ये बात है। और उसका साथ मेरी पूरी देंगे अन्नू जी से आज बात हुई है। अन्नू जी ने बोला कल पहले बेटी का फंक्शन निपटाओ, अमावस्या की पूजा पूरी करो, फिर हमारे पास तो 2 गाड़ियाँ हैं, क्या टेंशन लेते। चलो वहाँ तो हमारी सबसे बड़ी, मतलब मेरी अन्नू जी की सबसे बड़ी गुरु वहाँ है। उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो पूरे विश्व में फेमस है। वो बोलिए कि आप इधर आओ, हम देखते हैं आखिर बात क्या है, वो बात है। तो अब मैं नहीं, विद्या देवी नहीं, वो समझाएंगी। तो वेट एंड वॉच, इंतज़ार करो। ऐसे भी मैं पूरा वर्ल्ड घूमी हूँ, दिल्ली अभी तक नहीं घूमी हूँ। तो चलो इस बार दिल्ली का दौरा किया जाए, है ना। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शक्तियाँ लेना तो अभी ले, क्योंकि आपको भी आपकी ज़िंदगी बदलनी। देखिए मेरे पास शक्तियाँ लेने से ना आपके पैसे डूबेंगे ना कहीं जाएंगे। काम नहीं होने पे हम पूरे पैसे वापस करते। लेकिन जितने लोग ये शंका रखते कि काम हुआ कि नहीं हुआ, काम हो चुका रहता है, उसके बाद धावजी पाटिल उनको देखते हैं बस। और मैडम माया तुमको तो अभी सपने में नाग ने लपेटा है, थोड़ा वेट करो। मंगलवार अमावस्या तक तुम्हारे सामने सांप बैठा रहेगा, तुम भाग नहीं पाओगी, ये बात पक्की है। या तो तुम अपनी करनी कबूल करोगी, या तो पागल हो जाओगे। और कुमाता के लिए तो कोई बात ही नहीं है, बस उसके लिए तो ऊपर वाले का वेट है कि कब भगवान कहते ना कब ये ऊपर जाएंगी। लेकिन भगवान भी कहते हैं ऐसे पापी लोगों को भगवान भी जगह नहीं देते, उनको सड़ के गल के मरना है। अभी बहुत लंबी उम्र जीनी है, तो जीते रहो मरते रहो, क्योंकि भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के लिए मौत की सज़ा बहुत कम है, बस और कुछ नहीं। बाकी ये सारे फसाद का जड़ कभी कभी ना मुझे लगता है मेरा एक्स भी है, इसको ना बहुत चर्बी है। कभी कभी उसकी भी, अभी हम लोग सोचते जरा उसकी भी बजाय, क्योंकि उसको कुछ काम धंधा नहीं है,
जब बीवी थी पास में तो ससुराल प्यारा था, जब पूरा ससुर घर टूट गया तो अब जो बचा कुचा घर मिला है माँ बाप का, अब ये लगता है कि अपने चक्कर में अपने घर वालों को भी मार खिलाएगा तब ये मानेगा। क्योंकि इसकी आदत कैसी है, जब साले चूते तेरे से तलाक हो चुका है तो मेरे बच्चे पढ़े लिखे या कुछ भी करे, मुझे है ना अक्ल, मैं करूँगी ना, तो हर बात में क्या पूछता रहता है, मम्मी कहाँ माँ चुदा रही है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो अभी भी तेरा बीच में आना पड़ने पड़ा है, तो कोई टेंशन नहीं, इस बार इस बीच में कोई नहीं आएगा, इस बार सिर्फ और सिर्फ मैं आऊँगी, और जो मैं कुछ करूँगी ना तो उसको कोई नहीं बचा सकता। अभी मैंने अनु जी से हालांकि बात की है परसों ही, बोली अनु जी बच्चों की वजह से ना बार बार इसको अपन छोड़ते हैं ना, ये गलती कर रहे हैं, एक बार मेरे लिए ज़रा घर तक चलो, जो होएगा घर पे दिखा जाएगा। तो अनु जी बोलती है ऑर्डर करो, जब इच्छा हो तब चलो, देखेंगे क्या करते हैं ऐसा। तो अगर अपनी मौत को दावत देनी तो देते रहो बस, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ती। मैं अगर आपसे मतलब नहीं रखती और आप मुझसे मतलब रखते हो तो मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ये वादा है। जय माता दी।